हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम के ठीक 4 बज रहे हैं, 4:01 हो रहा है और मैंने अपना जो है वीडियो स्टार्ट कर दिया है। गुड्डू सो रही है, तन्मय ट्यूशन गया है, ये अभी सोई आधे घंटे पहले और ये इंतज़ार कर रही है छोले कुलचों का। इसके पापा गए हुए हैं सेलाकुई, अपना जो काम भी है और मेरा भी काम है कि कोरियर जाने थे सूट्स के। कल ऑर्डर जो हुए आज और कल इतनी कमर टूटी है, मैं बता नहीं सकती। जो थकान का लेवल होता है ना वो हाई है आज। लेकिन घर के काम ऊपर से, मैंने कल बताया था, आपने जो व्लॉग देखा कि मुझे साग बनाना है। सिर्फ पालक साफ़ करके रखा था, सरसों साफ़ करना, मेथी साफ़ करना, बथुआ साफ़ करना, उन सबको साफ़ करने के बाद वॉश करना मतलब कम से कम 7-8 पानी में वॉश करना, खुले पानी में। उसके बाद उनको चढ़ाना, लहसुन छीलना, ये सब मैं कर चुकी हूँ और मैं इतना थक गई पूछो मत। ऊपर से आप लगा कर चलिए 60-70 पैकेट निकलने, उनको पैक करना, उन पे एड्रेस डालना, उन पे टेपिंग करना। माता रानी मुझे 100-200 पैकेट दे, मैं उनकी भी करूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही करते हैं। तो थोड़ी सी ना क्या होती है ना, हो जाता है, थकान हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। मैं नहाकर लेट गई और मैं नहाई भी बहुत लेट हूँ। मेरे ख्याल से मुझे 1 या 2 बज गया होगा नहाते नहाते, 1 ही बज गया था, क्योंकि पहले पैकिंग और फिर एड्रेस, फिर ये सब, तो वो सारी चीज़ें करनी थी। वो तो मैं और ये मिल के कर रहे थे। अगर अकेला बंदा कर रहा होता तो शायद अभी भी वो काम चल रहा होता। बीच में क्या मतलब, सुबह इनको स्कूल में बहुत काम हो गया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ रखी हुई है डायरी और ये डायरी पे मेरी नज़र गई तो यहाँ लिखा है दादा दादी। तन्मय अपने दादा दादी को बहुत मिस करता है। उसने देखे नहीं है, वो दूसरों के दादा दादी देखता है तो उसको फील होता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। कल छुट्टी थी तो कल पूरा दिन वो मेरे से दादा दादी के ऊपर ही बात करता रहा। वो क्यों चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था कि जब तन्मय आएगा तन्मय कैसे मिलेगा उनसे, अब मैं कैसे मिलूं, क्या आपने उनका ध्यान नहीं रखा, क्या आपसे कोई गलती हो गई। जो वो, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, जब कोई जाता है तो वो हमसे रूठ कर जाता है, हमसे नाराज़ होकर जाता है। तो कह रहा फिर वो आपसे नाराज़ थे, ये मतलब बहुत सारे उसके सवाल। कई बार उसके सवाल सुन के वो जिस तरीके से इमोशनल होता है अपने दादा दादी को लेकर, आंसू आ जाते हैं उसकी बात सुन के। तो मैं बहुत सोचती हूँ यार, इस बच्चे को दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए था। पहली बात तो हर बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि जो दादा दादी नाना नानी का प्यार होता है वो प्यार अलग होता है। वो प्यार ऐसा प्यार होता है कि हर बच्चा और हर ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारे पोते पोती हो, नाते नाती हो, और हर बच्चा चाहता है हमारे दादा दादी हो। बहुत प्यार मिलता है दादा दादी से। तो मेरा तन्मय ना, जब भी कभी ऐसी, मैं उसको बोल देती हूँ, देख स्वास्तिक की दादी हैं वो भी तेरी दादी लगती हैं, अभी की दादी हैं वो भी तेरी दादी लगती हैं, और जो किट्टू की दादी हैं वो भी तेरी दादी लगती हैं। तेरे पास तो कितनी सारी दादी हैं, कितनी सारी माँ जी हैं। वो कहता है वो मेरे पास नहीं रहती ना, मेरे घर में नहीं रहती मेरे साथ, मेरे को ऐसी दादी चाहिए जो मेरे साथ मेरे घर में रहे। मैंने कहा चल नानी को बुलाऊंगी, वो तेरे साथ घर में। नानी भी चली जाएंगी आके, नानी भी 5 दिन बाद बोलेंगी, 2 दिन बाद बोलेंगी मैं जा रही हूँ। तो मैं कहती चल अच्छा ना, तेरे को नानी के पास छोड़ देती हूँ हमेशा के लिए, फिर आप भी वहीं रहो। खुश हो गया था कि ठीक है हाँ मम्मी हम वहीं चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तू जा। तो होता है यार। और तन्मय को ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती उस टाइम उसकी चीज़ें, क्योंकि कैमरा ऑन करते ही वो थोड़ा सा अजीब, मतलब बात एकदम, जो वो इमोशनल में कर रहा होता है वो हंस जाता है, वो समझ जाता है अब रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो उसकी बातें अलग ही होती हैं। चलो वीडियो स्टार्ट किया और इतनी सारी बातें कर ली।
छोले कुलचे आ चुके हैं और गुड्डू को बुला रही हूँ कि आजा खा ले, और वो आ चुकी है छोले कुलचे का नाम सुन के। मेरे से और गुड्डू से वेट नहीं हो रहा क्योंकि हम वेट में बैठे थे कि कब छोले कुलचे आए और कब हम इनको निपटाए। कैसे लग रहा है? गुड्डू ने खाना भी नहीं खाया स्कूल से आके कि छोले कुलचे आ रहे हैं, ठंडे हो चुके हैं। मैं खा लूंगी पर ये खा लेगी। ऐसा कहने का मतलब है आप हट जाओ। एक तो खा लूं। दो खा लो। पानी। तो ये कपड़े छोले कुलचे से पहले मैं उतार के ले आई थी, लेकिन छोले कुलचे आए तो फिर मैंने कहा चलो पहले खा लेते हैं और फिर बाद में कपड़े तय कर लेंगे। तो कपड़े तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमेशा क्या होता है गर्मियों में जैसे मैं थोड़े थोड़े लाती रहती हूँ, तय करती रहती हूँ। सर्दियों में क्या होता है ना कि जैसे हल्की धूप है तो फिर मैं सारे पड़े ही रहने देती हूँ, फिर एक साथ जाके ले आती हूँ। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही किया है। ऊपर से थोड़ी सी हिम्मत डाउन हो रही थी, मतलब मन नहीं हो रहा था, जी भी नहीं हो रहा था और शरीर भी नहीं चल रहा था। तो मैं बैठी थी, लेटी थी, तो मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी जो है ज़्यादा नहीं लेट सकते क्योंकि आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो कपड़ों की तय की, थोड़ा सा बैठी, पूजा वगैरह की, उसके बाद हो चला था 6 बजे का टाइम। तो फिर अब जब अंधेरा हो जाता है तो ऐसे लगता है चलो भाई किचन में, चलो भाई किचन में। मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो मैंने साग को दोपहर में सारी प्रक्रिया जो इसकी होती हैं, धोना और साफ़ तो मैंने कर लिया था सुबह में। तो धोना वगैरह, लहसुन वगैरह वो सब कर, लहसुन छील के रख दिया था। तो अभी मैंने इसको दोबारा से गैस पे रख दिया है, इसको ब्लेंडर से करने के बाद। और अभी मैंने आलन जो होता है वो दिया है इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें बेसन का या मक्की के आटे का आलन देते हैं। मैंने इसमें चावल के आटे का आलन दिया है। देखो जैसा आपके ससुराल में होता देखते हैं ना आप भी उसी रंग में रंग जाते हैं। तो इसमें मैंने चावल के आटे का आलन दिया है और 1.5 मुट्ठी के करीब आटा रहा होगा या 1 मुट्ठी रहा होगा, उतना मैंने आटा लिया था। ज़्यादा आटा लेने से भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसमें मैंने जो है आलन डाल के मिक्स किया। गैस चली हुई है लेकिन सिम पर है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, प्याज जो मैंने चॉपर में किया। ग्रेटर में करके भी डाल सकते हैं, चॉपर में करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो ग्रेटर ही नहीं है, चॉपर है, तो मैंने चॉपर में किया है। तो चॉपर में करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है और मैं पूछ के पूरे उसका निकाल रही हूँ कि रह ना जाए कुछ भी थोड़ा सा। अभी उसको हल्का सा धो के भी डालूंगी इसके अंदर पानी, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पतला नहीं करना है। लेकिन पतला होगा भी नहीं, अगर ये लग भी रहा होगा ना तो भी पतला नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आटा इसमें डाला गया है वो फूलेगा। तो जो भी पानी वानी होगा वो पी लेगा आटा ना, काफ़ी फूलता है। तो इसमें मैं नमक डाल दिया था और हींग डाल दिया था और हरी मिर्च भी डाल दी थी जब इसको बॉईल करने रखा था। तो अभी जो है इसमें हमने मिक्स करके इसको क्या करेंगे, ढक्कन ऐसे ऊपर से रख देंगे। बंद नहीं कर रही हूँ, रख रही हूँ खाली। और गैस थोड़ी सी और तेज़ कर दूँगी और इसको खदकने देंगे। बाकी का जो कटिंग वटिंग का काम है तड़के का, तब तक मैं वो कर लूँगी। आटा लगाना हो गया वो कर लूँगी। कुछ बर्तन भी हुए हैं वो कर लूँगी क्योंकि इसको मैं पकने दूँगी। तो साग को मैंने बहुत पकने दिया। उसके बाद कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि मेरे को ये था कि छलके ना, या बाहर छींटे बहुत मारता है साग ना। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी है गरम तेल में और थोड़ा सा मैं जीरा भी डाल रही हूँ। आपके पास साबुत धनिया है ना तो इस टाइम पे साबुत धनिया भी डालना, तीनों चीज़ का जो टेस्ट आएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दी है। और देखिए तड़के का क्या रहता है या साग का क्या रहता है, साग एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग बनाते हैं, सबके यहाँ का अपना अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्च डाली थी और हींग डाल दिया था और मेथी और जीरा। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। सॉरी, हींग मैं अब डाल रही हूँ इसमें, तब नहीं डाला था जब आपको बताया। तो इसको हम भून लेंगे। जैसे कि लहसुन डाला है तो लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे। कुछ चीज़ों में लहसुन मैं प्याज के साथ नहीं डालती हूँ, पहले डालती हूँ। तो लहसुन जब 50% हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दिए हैं। अब बाकी का जो लहसुन है वो प्याज के साथ भुन जाएगा। तो प्याज डालने के बाद इसको होने देते हैं।
तो देखिए प्याज लहसुन अच्छे से हो गया है, तो मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं सिर्फ रंग वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ और साथ में गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली थी जब उसको बॉयल होने के लिए रखा था, धोने के बाद साग को उस टाइम पे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ रंग वाली डाली है कि भाई मिर्च मिर्च ना हो जाए। तो मसाला यही 2 डाला है, गरम मसाला, रंग वाली लाल मिर्च, और उसके बाद इन टमाटर डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया और इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हमारा पक चुका है, तो जो साग था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब पता है क्या है, साग ना मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जो हाथ से घमा जाता है, हाथ से जो घमा जाता है रई से या घमने से, वो साग बहुत टेस्टी लगता है, वो मेरे मायके में बनता है। ये वाला जो साग है ये मैंने ब्लेंडर से किया था, तो ये एक पेस्ट जैसा बन जाता है जो कि टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा मिस रहता है वो वाला टेस्ट। तो इसको मैंने मसालों के साथ मिक्स कर दिया है साग को, और टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया, बच्चों को भी, विपिन को भी। और मुझे तो देखो फिर आप बोलोगे रश्मि अपनी चीज़ की तारीफ़ कर देती, मुझे भी अच्छा लगा था। तो अभी जो है ये कमरा फैल चुका है, साग बन चुका है। मैं आई थी इस कमरे में किसी काम से, थोड़ा सा इसको सेट करती रहती हूँ, क्योंकि ये कमरा हमारे घर में सबसे ज़्यादा ऐसा वाला कमरा है जो बिखरा रहता है। इसको सुबह को समेटती हूँ, बच्चे आते हैं देखो ऐसे कर देते हैं। और अब तो इनकी ये यूनिफॉर्म ऐसी मोटी हो गई है कि दरवाजे के पीछे टांग दो तो दरवाजा पूरा दिन आधा खुला ही रहता, मतलब आधा बंद रहता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो ये जो है तन्मय को सुबह वही यूनिफॉर्म पहन कर जानी है जो आज पहनी थी, तो वो जो है मुझे अभी तक नहीं पता था, मुझे लगा वेडनेसडे को पहननी है और थर्सडे और फ्राइडे को नहीं पहननी तो वॉश हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसका थर्सडे भी वही है, तो अब तो वॉश ही नहीं हो सकती, तो अब वो वही पहन के जाएगा। गुड्डू की वॉश हो जाएगी क्योंकि गुड्डू को कल नहीं पहननी है। अलग अलग होता है ना दोनों का, तो इस चक्कर में वो हो जाता है, तन्मय का शायद ज्यादा टर्न है और गुड्डू का कम है। तो देखो मैं बैग का 1000 बार बोला है कि बैग यहाँ से हटा के यहाँ रखा करो, लेकिन नहीं सुनते नहीं है बच्चे। तो साग बन गया है, और किसी ने कमेंट किया हुआ था रश्मि अंधेरा मत करके रखा करो, और मतलब ऐसे बहुत उनकी कमेंट्स के नीचे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना मन नहीं हो रहा, अब ये बहुत नीचे तक हो रहा है। मम्मी 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 हाँ? सही कर दो। अभी गुड्डू करेगी, वो तो मेरे को आती नहीं, गुड्डू कर दे जरा। ये नहीं पहनूंगी मैं आज, वो पहनूंगी लोवर टी शर्ट वाला। गुड्डू कर दे बेटा, तो बेटा वो पापा ही करेंगे आके, अगर इससे नहीं हो रहा तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। गुड्डू एक बार ट्राई कर ले, एक बार। चल मैं करती हूँ रुक, चल आपके हाथ से तो हो भी जाएगा। तो अंधेरे के ऊपर बात हो रही थी, तब मैंने आके वो करवा दिया कि रश्मि चला लिया करो ये वो। तो देखो 8 बजने वाले हैं, जलाती हूँ मैं 1-2 घंटे तक, लेकिन उसके बाद जो है बंद कर देती हूँ जब आरती का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरी रात तो वैसे भी सब लोग भी नहीं जला रख के रखते होंगे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं है, तुम बिल दे सकती हो, क्यों नहीं करती हो ये वो, रोशनी रखनी चाहिए, फलाना ढिमका, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं वहां सोचा रिप्लाई करूँ, फिर बहुत लंबा सा रिप्लाई हो जाता। चलो मैं इसका तार वार लगा दूं। हो गया इसमें आप, और जो तार होगी वो सबसे नीचे। आप मत करना कभी भी, ये कभी भी, समझ आई? उससे क्या होती है पता? हाँ हो गया भाई। अरे वो नहीं चला, टीवी चल गया। अभी हो जाता काम, सारा साग जल जाता। मैं तन्मय का टीवी चला के आ रही थी उस कमरे से, यहाँ से जो निकली मुझे खिड़की के नीचे रोशनी दिखी, खिड़की से रोशनी दिखी कि गैस जल रही है। और बाई चांस अगर तन्मय का टीवी ना चलाना होता, मैं यहाँ आती, चेंज करती, बैठ जाती, और मुझे लगता है कि सारा काम खराब हो जाता। तो बच गया तन्मय का टीवी ठीक करने की वजह से। बना रही हूँ मूली छील लो, ये आ गए, खाना बनेगा। और मैं इतनी हंस रही हूँ, ये भी अभी हम बहुत हंसे हैं। हुआ क्या, ये ऊपर गए थे तो कुछ ड्रेसेस थी जो साइड करनी थी, तो इन्होंने कर दी, पर इन्होंने वीडियो कॉल कट नहीं किया। मतलब मैं वीडियो कॉल पे नीचे थी, ये ऊपर थे, क्योंकि मुझे देखना थी कौन सी ड्रेसेस हैं। तो ये ऊपर से नीचे आ रहे थे, और नीचे आते हुए इन्होंने फोन काटा नहीं, तो मैंने कहा इन्हें आई लव यू। और उधर की साइड नीचे बताओ आगे आपका है, वहाँ बच्चे खड़े हुए थे यार। बच्चे नहीं, मतलब एक तो मेरा देवर था, चाची सास का बेटा, और एक छोटे हैं, उससे यार दोस्त हैं।
तो वो दोनों कुलिया के पास खड़े हुए कह रहे नीचे आके ये हंस रहे। मैं देखा क्या हुआ, कह रहे जैसे ही तूने वो बोला वो उधर खड़े हुए थे। कह रहे वो सोच रहे होंगे पता नहीं किस लड़की से बात कर रहा है और छत से उतर रहा है मोहल्ले की। तभी तुमने एकदम काटा। मैं कह रही यार इन्होंने ये भी नहीं बोला जैसे टू टू कर देते हैं। तेज आई आवाज एकदम। एक तो ये ना सर्दियों की रातें बड़ी सुनसान होती है। जीवो आवाज में फोन काट दिया। मैं कह रही यार शायद मैंने तब बोला, मैंने कहा जब ये काटने वाले मैंने ना बड़े अजीब तरीके से बोला। मैंने बोला आई लव यू। खैर मुझे ये बात ना कैमरे पे करते हुए भी शर्म आ रही है, बड़ी अजीब सी बात है। पर एक किस्सा बड़ा अजीब सा था। मैं वो ना सोच रहे होंगे यार भाई को कहीं चक्कर चल रहा है, ऊपर चक्कर की बात कर रहा है। हाँ भाई का चक्कर चल रहा है। छोटू तो देखता भी नहीं है ब्लॉग का, वरना छोटू को पता चल जाता। चलो फिर साग रोटी। यस साग रोटी। वो जो इतना सा पनीर बचा था हाँ। वो इसमें डाल दिया। ठीक है। पापा की। पनीर डालो। बस कम कम। नहीं कम नहीं। साग में जितना घी हो अच्छा उतना बढ़िया मजेदार। यस ये मेरी थाली तैयार। यस लाइट चलाओ, ऐसे दिखता ना अंधेरा सा आता है बैक कैमरे से। बोल एक ढंग सा फोन ले लो मेरे लिए यार। तो कह रहा था मुझे गिफ्ट दे दो, 2 साल हो जाएंगे इस फोन को। तो यहाँ पे आ गई है मेरी प्लेट खाने की और मैं खाना खाऊंगी। वैसे मैं आज खाने वाली नहीं थी, लेकिन साग बने तो 1-2 रोटी तो खानी बनती है, क्योंकि वो छोले कुलचे बहुत लेट खाए ना, इस वजह से। ये है रसमलाई जो कि मैंने फोटो खींचने के लिए रखी थी सिर्फ और सिर्फ। बस मेरी प्लेट में यही रहेगा। लस्सी मुझे जरूर चाहिए साग के साथ। लाइट जला लूँ क्या इस तरीके से। और ये है साग, लाल मिर्च से तड़का लगाया था ना। रोटी, मूली, अगर आप मूली नहीं खाते साग के साथ तो खाइए, मजा आ जाएगा। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ। ये खाई हुई मूली किसने रखी थी कटोरी में? ऐसी फोटो ले ली मैंने। आप लोग भी खा दो। मजेदार। वही बस इसको साफ करना मुश्किल है, वरना ऐसी चीज है हफ्ते में 2 बार बनाऊं, 3 बार ही बन जाए बेशक। साग का कोई तोड़ नहीं है। आपको कैसा लगा? एकदम लजीज, मजा आ गया। जी कर रहा था कि और खाऊं, पर पेट भर गया। नीयत नहीं भरी थी। नीयत नहीं भरी थी, लेकिन पेट भर जाएगा। पेट भर गया बहुत ज्यादा। चलो फिर इसी बाइट, एक बाइट। नहीं, एक बाइट प्लीज यार, खा लो यार। ज्यादा खा ली मैंने रोटी। रोटी। तो मुझे किचन में खिलाते रोटी बनाते हुए एक बाइट जरूर। मैं कह रही हूँ तो क्यों नहीं खा रहे? कल मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, अभी कंटिन्यू किया मॉर्निंग में। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। आजकल इनका स्कूल थोड़ा लेट हो गया है, 8 बजे निकलते हैं और 8:20 पे पहुंचना होता है। तो ये इतनी देर पहले निकलते हैं, जबकि स्कूल मतलब 10 मिनट में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, बैग रखना होता है, ये करना होता है। हर बच्चे को रहता ही है कि यार टाइम से पहुंच जाएं। तो बस ये जा रहे हैं और उसके बाद जो है मैं बैठूंगी थोड़ी सी देर। और सर्दियों में ना बहुत वो हो जाता है, जब स्कूल की टाइमिंग चेंज होती है ना, तो रूटीन भी चेंज हो जाते हैं मम्मियों के। तो तन में बाय कर रहा है और ये जा रहे हैं। अब ये आएंगे 2:30 बजे के करीब, 2:30 या फिर 2:40 तक आते हैं। तो इसी वजह से फिर दोपहर का खाना बहुत लेट हो जाता है, 3:30 बज जाते हैं। तो चलो इन लोगों को बाय बाय करते हैं और आप लोगों को भी बाय बाय करते हैं। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।